स्वागत दोस्तों, आगे के आगे सामने में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों, डीएमके पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग बताने वाले लोगों के लिए एक और जोरदार तरीके का करारा तमाचा लगा है। दोस्तों बताएंगे कैसे डीएमके पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है दोस्तों, जिसके बाद दस्तावेज पर सिग्नेचर और उसके बाद बीजेपी सरकार से पूछे गए कई तरीके के बड़े सवाल। वहीं पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में विलय को लेकर फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है मामला। बताएंगे कौन से नेता ने दी है बड़ी जानकारी दोस्तों। और उत्तर प्रदेश पहुंचे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन करने को है तैयार। और राम मंदिर के दर्शन करने की कोशिश करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पहले ही रोक दिया गया दोस्तों। और बताएंगे नजरबंद करने गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर पार्टी में जबरदस्त तरीके का गुस्सा है। और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों तो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब भी टाइम आएगा डीएमके पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दे को लेकर 23 विपक्षी पार्टियों ने एक निर्दलीय सांसद के साथ मिलकर मंगलवार यानी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई को एक लेटर लिखा है दोस्तों। सीजीआई को लिखे गए लेटर में डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुर्रई ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी तरीके से और लोकतंत्र के विरोध में रही। एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, जबकि लोकतंत्र का आधार सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देना है। लेटर पर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके समेत 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर सारी पार्टियां मिलकर एकजुटता के साथ सवाल खड़ा करेंगे। इंडिया गठबंधन की जो पहले बैठक हुई थी 8 तारीख को, उस बैठक में यह फैसला लिया गया था दोस्तों। और उसी बैठक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा गया है और एसआईआर की सारी खामियां बताई गई है। जयराम रमेश ने कहा कि अब इस लेटर को 23 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है और एक निर्दलीय सांसद भी हमारे साथ में आकर खड़े हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 23 विपक्षी पार्टियां एक तरफ और डीएमके पार्टी एक तरफ। जिस डीएमके पार्टी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी कि वो इधर से उधर चले जाएंगे, उस पार्टी को समर्थन कर देंगे, इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे, राहुल गांधी से खफा है, कांग्रेस पार्टी से खफा है। ये सारी बातें बोलने वाली होती है दोस्तों, क्योंकि विचारधारा की असली लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देगी। ऐसे में जो लोग दावा कर रहे थे कि क्योंकि डीएमके पार्टी कांग्रेस को लेकर आलोचनात्मक मोड में है तो इसका मतलब वो एसआईआर और तमाम अन्य मामलों को लेकर इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे, ये बात एकदम झूठी साबित हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है और डीएमके पार्टी घूम फिरकर इंडिया गठबंधन के साथ डंके की चोट पर खड़ी रहेगी, इसीलिए कह सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर 39 लोकसभा की सीटें और 18 राज्यसभा की सीटें कहीं नहीं जाने वाली, डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहने वाली है। और इसीलिए थालापति विजय हो या डीएमके हो, दोनों इंडिया गठबंधन के हैं, थे और रहेंगे, चाहे बीजेपी जितना हाथ पैर मार ले और जितनी अफवाहें मीडिया में माध्यम से फैला ले, वास्तविकता कुछ नहीं बदलने वाला। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक बात सब जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी दोस्तों वो ये कि क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय होगा और अगर होगा तो कब होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार शिवसेना यूबीटी को तोड़ रही है, टीएमसी को तोड़ दिया गया और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को भी तोड़ दिया गया दोस्तों। ऐसे में अब जो अगला निशाना है वो एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी है। तो शरद पवार के सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ विलय को लेकर क्या कोई चर्चा चल रही है जो पहले बात सामने आई थी, तो इस बार अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता विजय वेटिवार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष स्तर पर इस मामले की तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है, आप लोग चिंतित मत होइए, हम लोग जल्द बड़ा फैसला लेंगे। और एनसीपी एसपी के सांसदों का कांग्रेस पार्टी में विलय होना तय है, लेकिन कब होगा ये पार्टी आला कमान तय करेगा और सारे सांसदों से बातचीत की जा रही है। ऐसे में दोस्तों हाई लेवल स्तर पर बातचीत की जानकारी विजय वेटिवार ने दी है, जिससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी हाई कमान के स्तर पर बातचीत हो रही है और जल्द कुछ बड़ा ऐलान सामने आएगा। साथ साथ एमआईएम के नेता यानी मीम के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी भाजपा की सरकार जुमलों पर चल रही है। इतने साल से सरकार चलाने के बावजूद ये लोग जुमले से ऊपर नहीं उठ पाए। सभी धर्मों के लोगों के दिल में दीवार जरूर खड़ी कर दी गई है। इन लोगों के द्वारा भाजपा को उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए हमको कुछ उपाय ढूंढने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए चुनाव में गठबंधन करने के लिए हम तैयार हैं। जलालाबाद में आयोजित जनसभा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा के आज को जनता देख रही है। जनता आज भी अपने बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए का इंतजार कर रही है। करोड़ों नौकरियों का वादा, 1.5 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ और सभी परीक्षाएं पेपर लीक हो रही है। बच्चे और युवा परेशान है। इसके बाद राम मंदिर के चंदे का मामला भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार की तरफ से मुस्लिम व्यक्ति को ये लोग उस कमेटी के अंदर डाल देते तो आज उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया होता। अगर किसी भी व्यक्ति का यानी किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सामने आ जाता। साथ ही साथ
राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी करते हुए पुलिस वालों की पूरी फौज कांग्रेस पार्टी के पीछे लगा दी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद तक कर दिया गया। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। भाजपा आरएसएस के लोग प्रभु के नाम पर चंदा चोरी और जमीन घोटाला और चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। जब हम इस महापाप के खिलाफ भगवान के चरणों में न्याय की प्रार्थना करने जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है। सत्ता के अहंकार में डूबी ये सरकार कान खोलकर सुन ले कि राम जी सब देख रहे हैं। यहाँ एक एक अत्याचारी और अधर्म का हिसाब तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। कलयुग के इस रावण का अंत निश्चित है। बिना प्रभु के दर्शन किए हम यहाँ एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, अन्न त्यागना पड़े, जल त्यागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम जरूर ऐसा करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों, जलंधर के अंदर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन नेता इनके रुक नहीं रहे पार्टी में। कोई कांग्रेस में चला जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में चला जा रहा है और स्पष्ट मैसेज दिया जा रहा है कि राज्य के अंदर राजनीति अब केवल दो ही पार्टियों के इर्द गिर्द होगी, यानी बाइपोलर कॉन्टेस्ट चल रहा है। दोस्तों, एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है और ये दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने जलंधर कैंट इलाके में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। अकाली दल और बीजेपी के कई जमीनी और मजबूत स्तंभ माने जाने वाले दिग्गज नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था, ऐसी जानकारी देते हुए सुप्रिया शिनेट ने कहा कि मैंने भारत समाचार की एक खबर पढ़ी। इस खबर में चंपातराई के लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी लगी हुई थी जिसमें 400 लोग काम करते हैं। उस सिक्योरिटी एजेंसी को साल के 12 करोड़ रुपए दिए जाते थे। यह सिक्योरिटी एजेंसी आरएसएस के पूर्व सांसद से जुड़ी हुई है जो बिहार के हैं, यानी SIS नाम की सिक्योरिटी कंपनी का जिक्र कर रही है। दोस्तों, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये बात राज्यसभा के पूर्व सांसद रविंद्र किशोर सिन्हा की हो रही है। रविंद्र किशोर सिन्हा संघ के जीवन भर के सदस्य है दोस्तों। और इसके बाद आगे कहती है सुप्रिया शिनेट की ये सिक्योरिटी एजेंसी आरएसएस से जुड़ी पूर्व सांसद की है जो बिहार की है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट में तैनात किए गए थे, यानी इन सिक्योरिटी के गार्डों का इस्तेमाल किया जाता है, इस कंपनी के गार्ड का इस्तेमाल किया जाता पैसे के लूट करने के लिए। AICC सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया शिनेट की तरफ से ये जो मामला सामने आया दोस्तों, इसको जोर शोर से उठाया गया है, यानी बड़े स्तर पर इस पूरे मामले में लोगों के संलिप्तता की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो छोटे लोगों पर की गई है, खासकर जो प्यादे कहे जा सकते हैं उन पर कार्रवाई की गई है। जो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों, वहां पर चुप्पी साधकर मामले को जैसे तैसे टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है और योगी आदित्यनाथ इसे अखिलेश यादव की साजिश बता रहे हैं दोस्तों। यानी सत्ता में पिछले 10 साल से योगी आदित्यनाथ है और 12 साल से नरेंद्र मोदी है, लेकिन आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी अखिलेश यादव को खुलकर बोलना चाहिए। उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए और राम मंदिर तो हम लोगों ने बनवा लिया। अगर उनको लगता है कि वो वाकई धर्म का काम करना चाहते हैं तो उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर बनवाना चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अच्छा, तो अब माखन चुराने का प्लान है इन लोगों का, यानी भाजपा वाले क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि बनवाने की जो बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग भगवान कृष्ण का माखन भी चोरी करना चाहते हैं? यानी अखिलेश यादव मौका नहीं छोड़ रहे बीजेपी पर तंज कसने का। दोस्तों, इससे पहले बीजेपी वाले जब भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेते थे या इस तरीके का मामला उठाते थे और अखिलेश यादव पर आरोप लगाते थे कि वो तुष्टिकरण के कारण इस मामले पर नहीं बोलते, क्योंकि एक तरीके से मुस्लिम और हिंदुओं के बीच के विवाद का पूरा मामला है कृष्ण जन्मभूमि वाला मंदिर दोस्तों। और इसीलिए अखिलेश यादव पर बीजेपी के लोग बार बार तंज कस रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर अब जवाब देने लगे और कहने लगे हैं क्या बीजेपी के लोग भगवान कृष्ण का माखन भी चुराना चाहते हैं, यानी चंदा चोरी के बाद माखन चोरी करना चाहते हैं क्या? अब आप लोग इस पर जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत